बहुत बार हमारे इमोशंस हमारे दिल में दब जाते हैं। तब हमें लगता है कि काश कोई हमारी बात सुनता, किसी से तो हम कह पाते कि हम जिंदगी में किस किस चीज़ों से गुजर कर यहाँ तक आए हैं। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ अच्छे हादसे और कुछ बहुत बुरे हादसे। कभी दिल का मिल जाना और कभी दिलों का बिछड़ जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी जयश्री। हमारे चैनल ख्वाबों के शहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर बेड टाइम स्टोरीज में मैं आपको दिल की छू जाने वाली स्टोरी से रूबरू करवाती हूँ। और आज भी एक ऐसी कहानी है जिससे आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। ये कहानी है कबीर की और तनीषा की। नाम प्यार में डूबा हुआ, लेकिन क्या इन दोनों को इनका प्यार नसीब हुआ? क्या इनको इनका प्यार मिला? ये जानेंगे हम कहानी में। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन कबीर की आंखों में नींद नहीं थी। उसके कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो बार बार एक पुरानी चैट खोलता, कुछ मैसेज पढ़ता और फिर आंखें बंद कर लेता। उस चैट के ऊपर आज भी एक नाम लिखा था, तनीषा। वो लड़की जो उसकी कभी पूरी दुनिया हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक याद थी। कबीर और तनीषा की मुलाकात स्कूल के आखिरी साल में हुई थी। तनीषा बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। वो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। बारिश में भीगना, सड़क किनारे चाय पीना, बिना वजह घंटों बातें करना उसे बहुत पसंद था। जबकि कबीर बिल्कुल उसका उल्टा था, कम बोलने वाला, अपने दर्द छुपाने वाला। लेकिन शायद ये कुदरत का सच ही है कि दो प्यार करने वाले बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से, और शायद यही मिक्स मैच एक अलग ही प्यार को जन्म देता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जब भी तनीषा कबीर से कहती, देखो तुम मुझे बहुत तंग करते हो, अगर मैं एक दिन कहीं खो गई ना तो ढूंढ नहीं पाओगे मुझे। कबीर हंसकर कहता, हाँ जाओ जाओ, कहीं भी चली जाओ, मैं पूरी दुनिया में तुम्हें खोज लूंगा, समझी? तनीषा मुस्कुरा देती। उसे क्या पता था कि एक दिन ये बात सच हो जाएगी। दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था। हर रात घंटों कॉल पर बातें, हर सुबह एक दूसरे का पहला मैसेज और हर छोटी खुशी में एक दूसरे का साथ। कबीर ने भी तो पहली बार किसी के साथ अपना भविष्य देखा था, तो वो तनीषा ही तो थी। वो तनीषा से शादी करना चाहता था, और तनीषा, वो तो कबीर के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन तनीषा ने कबीर को मिलने बुलाया। वो काफी चुप थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। तनीषा को ऐसे परेशान देखकर कबीर ने पूछा, क्या हुआ? तनीषा ने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। कबीर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, तो मना कर दो। तनीषा की आंखों से आंसू गिर पड़े और वो लगभग कांपते हुए बोली, हर किसी के पास लड़ने की हिम्मत नहीं होती कबीर। उस दिन पहली बार दोनों के बीच खामोशी आई थी, लेकिन प्यार अभी भी जिंदा था। दोनों ने भागकर शादी करने की सोची, नई जिंदगी के सपने भी देखे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात तनीषा ने कबीर को कॉल किया। उसकी आवाज रोने से कांप रही थी। कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है कबीर। कबीर हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हो जान? घर वालों ने मेरा फोन ले लिया है, शायद अब मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाऊंगी। बड़ी मुश्किल से आंटी का फोन लेकर कॉल कर रही हूँ कबीर। कबीर बेचैन हो गया और गुस्से में बोला, मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूं, समझी? और तुम मुझे नहीं रोकोगी। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, सब खराब हो जाएगा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर तनीषा बोली, अगर मैं चली गई ना तो मुझे गलत मत समझना। कबीर रो पड़ा, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैंने कहा ना। उस रात दोनों की आखिरी बात हुई।
अगले दिन से तनीषा का नंबर बंद आने लगा, सोशल मीडिया अकाउंट्स गायब, कोई खबर नहीं। कबीर पागलों की तरह उसे ढूंढता रहा, उसके दोस्तों से पूछा, पुराने घर गया, हर जगह तलाश किया, लेकिन तनीषा जैसे हवा में खो गई। दिन महीनों में बदल गए। कबीर बदल चुका था, अब वो पहले जैसा हंसता नहीं था। उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया। हर रात वो तनीषा की तस्वीर देखकर बस एक ही सवाल पूछता, तुम कहाँ चली गई हो आखिर तनीषा? 8 महीने बाद एक दिन कबीर अपने दोस्त के साथ अस्पताल गया था। वहीं उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो व्हील चेयर पर बैठी थी। उसका चेहरा कमजोर हो चुका था, बाल भी बहुत कम थे, लेकिन वो आंखें कबीर उन्हें कभी नहीं भूल सकता था। तनीषा, लड़की ने धीरे से सिर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सच में तनीषा थी। कबीर उसके पास भागा। तुम यहाँ, तुम गायब क्यों हो गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तनीषा रोते हुए मुस्कुराई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो। कबीर समझ नहीं पाया। तभी डॉक्टर की बात उसके कानों में पड़ी। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। कबीर की दुनिया वहीं रुक गई। तनीषा ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जब मुझे इस बीमारी के बारे में पता चला तो मैंने खुद को तुमसे दूर कर लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम टूट जाओ। कबीर लगभग चीख पड़ा, लेकिन तुम्हारे बिना भी तो मैं मर गया था। दोनों रो रहे थे। इतने सालों का दर्द आज आंखों से बह रहा था। उसके बाद कबीर हर दिन अस्पताल जाने लगा। वो तनीषा को कहानियां सुनाता, उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन दोनों सच जानते थे कि समय बहुत कम है। एक रात तनीषा ने धीरे से कहा, कबीर, अगर अगला जन्म हुआ ना तो मुझे फिर से ढूंढ लेना। कबीर की आंखों से आंसू गिर पड़े और वो भरी आवाज में बोला, इस जन्म में भी तो नहीं खोना चाहता था तुम्हें, पर। तनीषा हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से उसकी उंगलियां कबीर के हाथों से ढीली पड़ गई, हमेशा के लिए। उस रात बारिश बहुत हो रही थी। कबीर अस्पताल के बाहर घंटों बैठा रहा। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जिस लड़की से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। आज कई साल गुजर चुके हैं। कबीर अब भी हर बारिश में उसी सड़क पर जाता है जहां वो और तनीषा साथ चला करते थे। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ रिश्ते और कुछ प्यार ऐसे होते हैं दोस्तों, जो कभी खत्म नहीं होते। वो बस इंसान से उसकी मुस्कान छीन लेते हैं और बदले में ढेर सारी यादें दे जाते हैं। और आज कबीर के पास सिर्फ यादें हैं, एक खोई हुई प्यार की यादें। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर इस कहानी को सुनते सुनते आपकी आंखें नम हो गई हो तो मैं हैरान नहीं हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्दी ही अगली एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर।